Hello, dear disciples, welcome back to my YouTube channel. I am hopeful that you will be okay and nice. In today's lecture, in today's video, we are going to discuss about an important, very important lecture about human body's coordination. डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? कोऑर्डिनेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और ये इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स लाइफ को स्मूथली चलाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ बियॉन्ड द लिमिट, एक्सेसिव अमाउंट में या फिर कम रिड्यूस ना हो जाए, उसको बैलेंस करके रखने में इस कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यूँ कह लें कि ये सिस्टम जो है कोऑर्डिनेशन होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर तमाम जो नेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, बॉडी की नीड्स जो भी हैं वो बैलेंस में चल रही हैं, बैलेंस होती रहती हैं। एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं, अगर वो रिड्यूस हो चुकी हैं तो किसी भी तरह से बॉडी के अंदर मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन, डेटा क्रिएट करके, सिग्नल क्रिएट करके हमारी बॉडी के अंदर उन चीज़ों को बैलेंस किया जाता है ताकि हमारी लाइफ स्मूथली चल सके। लाइफ को हम डिफाइन भी इसी तरह करते हैं ना कि लाइफ इज सेट ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ विच व्हेन रन लाइफ प्रोसीड। जो भी जब चलती हैं तो लाइफ प्रोसीड होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होना, न्यूट्रिशन, फीड, एनर्जी जनरेट होना, एक अमाउंट में जितनी नीड है उतनी हो रही है एनर्जी जनरेट। हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करें, उनके जितनी नीड है उस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना चल रही हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्मूथ, हेल्दी चल रही है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ डिफाइंड एज बॉडी वर्क एज अ यूनिट, और इसको बॉडी को यूनिट में चलाने के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, बॉडी हमारे ऑर्गन से भरी हुई है, हीप ऑफ मैस ऑफ ऑर्गन्स पैक्ड टुगेदर इन अ लिमिटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉडी, 5 फीट बॉडी। तो उसके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स भरे हुए हैं, उन सब ऑर्गन्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने में आगे पीछे हो भी सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके ऊपर एक कंट्रोल का मैकेनिज़्म बिठाया हुआ है, कोऑर्डिनेशन हो रही है, उनकी वो इंटरलिंक्ड हैं, किसको क्या करना है, उनके ऊपर एक कमांडिंग सेंटर मौजूद है जिसे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं जनरली, या फिर कंट्रोल कहते हैं। और ये सारे कोऑर्डिनेट हैं तभी कंट्रोल हमारी बॉडी का हो पाता है। कोऑर्डिनेशन को हम समझ चुके हैं, आपके जहन में चीज़ें आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन किस तरह हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीक़ों से होती है। पिछले टॉपिक्स में आप पढ़ते आए हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है, एक हमारी बॉडी के अंदर वो कोऑर्डिनेशन है जिसे आप कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज़ kept by certain type of special cells, we call them नर्व सेल्स। ये नर्व सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के, न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं, ये मिल के नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम करता है। जो आपको पता है कि इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, ये सारे मिलकर हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करें तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स सेल की वजह से हो रही है। और इनके अंदर जो मैसेजेस हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं उन्हें आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। थोड़ा सा रिव्यू हो गया आपके लिए। सेकेंड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर जो होती है उसे आप कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज़ डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल हो, बॉडी के अंदर जो फंक्शंस को इनहिबिट करवाएं या प्रोसीड करवाएं, वो केमिकल्स करवाएं। केमिकल, यहाँ पे सिग्नल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, यहाँ पे सिग्नल जो है वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से हो, जिसे आप कहते हैं, उन केमिकल्स को आप जनरल टर्म देते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर रिलीज़ होते हैं और जाके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो फिर इन्हांस करवाएंगे, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो फिर क्या करवाएंगे,
इनहिबिट करवाएंगे। तो ये हार्मोन जो है कहाँ पे बनते हैं? ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बनते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे वहाँ पे नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर chemical coordination. Endocrine system is defined as a system of glands or system consists on glands responsible for chemical coordination. अब endo का मतलब है inner और क्राइन का मतलब है ग्लैंड्स। ये बॉडी के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं, सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स मौजूद है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाता है। सबसे पहले समझते हैं, पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, अब आगे समझते हैं ग्लैंड क्या है। ग्लैंड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं ना, लंग्स मौजूद हैं, किडनी मौजूद है, हार्ट मौजूद है। इन ऑर्गन्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फेफड़ों का फंक्शन सांस एयर एक्सचेंज करवाना, ब्रीथिंग में हेल्प करवाना। किडनी का फंक्शन ब्लड फिल्टर करना होता है, हार्ट का फंक्शन ब्लड पंप करना होता है, ब्रेन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कमांडिंग सेंटर का रोल है। तो ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल जैसे वो ऑर्गन है वैसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स विच सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, यानी हार्मोन बनते हैं, इनकी सेक्रेशन जो होती है ये बनते हैं कहाँ पे? ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस विच इज रिलीज्ड बाय, विच इज सीक्रेटेड बाय, विच फ्लो आउट फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होम वी कॉल ग्लैंड। ग्लैंड इज़ अ स्पेशल ऑर्गन। और ये ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं। हमें इस टॉपिक में जैसे ही हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्लैंड किस तरह काम करती हैं और कहाँ पे मौजूद होती हैं। फिलहाल आप डेफिनेशन समझ लें। ग्लैंड इज़ डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक ऑर्गन विच प्रोड्यूस, विच सीक्रेट, विच फ्लो आउट केमिकल सब्सटेंस होम वी कॉल हार्मोन। लफ्ज़ हार्मोन जो है वो ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है टू सेट ऑन मोशन। किसी भी फंक्शन को चलाना, मोशन करवाना, उनको प्रोसीड करवाना, भाई कि चलो काम पे लग जाओ, या फिर जो है किसी भी प्रोसेस को एक्साइट करना ताकि वो फंक्शन जो है स्टार्ट हो। तो एक्साइट और टू सेट ऑन मोशन ग्रीक वर्ड मीनिंग होगी, ग्रीक में इंग्लिश में ट्रांसलेशन मीनिंग होगी इसकी किसकी? हार्मोन की मीनिंग होगी। तो हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं ग्लैंड्स की जानिब से, और ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन एंड हार्मोन्स goes into the body and hormone perform the function of whatever type of signal has come। जो भी सिग्नल आया उस हिसाब से काम करेंगे ना। तो हार्मोन जो है वो ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल ये आया होगा कि एंडोक्राइन है तो फिर एक्सोक्राइन भी होगा, है ना? यस, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन जो है, एक्सो मीन्स आउटर, लेकिन यहाँ पे ये भी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी एक्सोक्राइन के अंदर भी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन के अंदर भी ग्लैंड्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ग्लैंड जो होते हैं, ये जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं, इनसे जो सीक्रेशन रिलीज़ होती हैं, तो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिलीज़ होंगे वो डक्ट के थ्रू द डक्ट टारगेट तक पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और स्टमक के बाद यहाँ पे एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसे आप इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे आप कहते हैं लिवर। ठीक है, वे लिवर जो है स्पेशल काइंड ऑफ सीक्रेशन बनाता है, केमिकल बनाता है जिसे आप कहते हैं बाइल। इस बाइल ने आना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और हमें डाइजेशन करने में हेल्प करनी होती है। तो ये बाइल जो है यहाँ से लिवर के अंदर बनेगा और यहाँ से फ्लो आउट करके इस ट्यूब के थ्रू आकर इंटेस्टाइन तक टारगेट तक पहुँचेगा। सो बाइल जो है इस डक्ट के थ्रू आकर पहुँचा टारगेट तक। तो एक्सोक्राइन इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स इन विच ग्लैंड प्रोड्यूस अ सब्सटेंस बट इट रीचेज टू द टारगेट थ्रू अ डक्ट। such system of glands is called exocrine system, while endocrine system जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं? ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स सीक्रेट सब्सटेंस, उसको हम हार्मोन कहेंगे। नोट दिस पॉइंट कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी सीक्रेशन प्रोड्यूस होंगी उन्हें आप हार्मोन कह सकते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन के अंदर हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे। इनको आप एंजाइम कह सकते हैं, इनको आप केमिकल कह सकते हैं, इनको आप जूसेस कह सकते हैं, लेकिन आप इनको हार्मोन नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीज होंगे और ये हार्मोन जो हैं दे आर पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
ब्लड स्ट्रीम, यानी इनकी जो सीक्रेशन होंगी वो ब्लड स्ट्रीम में डाल दी जाएंगी और फिर जो है जैसे यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो भी सीक्रेशन यहाँ से करेगी तो ये जो है रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर ब्लड कैरी दैट केमिकल सब्सटेंस टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑन डक्टलेस ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, उनकी सीक्रेशन जो है ब्लड के अंदर इम्प्टाई की जाती हैं, देन ब्लड कैरी करके इनको जाता है जहाँ पे इनने एक्शन परफॉर्म करना होता है, उन सेल्स तक पहुँचने के बाद उन सेल के अंदर एक घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं, सिंपल थोड़ा सा रिकॉल कर लें आप अपनी मेमोरी। सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन लगे होते हैं जो कि जिस टाइप का सब्सटेंस होगा उसमें अलाउ करेंगे, इंटर करेंगे और फिक्स भी उसी में ही आएगा ना। तो ये जो है हार्मोन जो है इस जहाँ पे उसकी जगह मौजूद है वहीं से इंटर होगा। दो तरह के हार्मोन्स जनरली हम डिफ़ाइन करते हैं, एक जो हैं वो लिपिड बेस्ड हार्मोन होते हैं। लिपिड बेस्ड हार्मोन जो होते हैं वो डायरेक्टली सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई है, आसानी से लिपिड के बने हुए मॉलिक्यूल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, दे कैन ईजिली इंटर इनटू द सेल। अनदर टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, और प्रोटीन बेस्ड हार्मोन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे, इंटर नहीं होंगे क्योंकि इनके जो है इनके कैरियर होना लाजमी है। जब तक कैरियर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन मौजूद हैं वो अलाउ करेंगे, गैप देंगे, जगह देंगे ताकि वो सेल के अंदर इंटर हो और अपना फंक्शन परफॉर्म करें। तो दिस इज़ अ सिंपल टॉपिक ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा केमिकल कोऑर्डिनेशन को मैं आपके लिए बूस्ट कर दूं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये प्रिमिटिव का मतलब है कि जैसे एवोल्यूशन है ना, जिसके अंदर एवोल्यूशन के ट्री के अंदर एक लोअर ऑर्गेनिज्म है जिनसे दूसरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हैं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। यूनिसेलुलर के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन है और उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है, मोस्टली प्लांट के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे हम एडवांस लेवल पे आते हैं तो वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ह्यूमन बींग आ जाते हैं, तो उनके अंदर फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन आ जाती है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है जो कि हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, जबकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय परफॉर्म्ड बाय सर्टेन केमिकल्स whom we call hormones, and hormones are secreted by a special type of organs inside the body, and these organs are called glands। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स मौजूद हैं, सेवरल ग्लैंड्स आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी। आपको यहाँ पे नाम मैं लिखवा देता हूँ, अगले टॉपिक में इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एक ग्लैंड मौजूद है जिसे आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के नीचे। अभी आपने रिसेंटली ब्रेन पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर, हाइपोथैलेमस के नीचे पी साइज्ड स्मॉल स्ट्रक्चर मौजूद है, सब पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चंद लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो थायरॉइड ग्लैंड मौजूद है। थायरॉइड ग्लैंड जो है हमारे नेक रीजन के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज ग्लैंड मौजूद है, और ये पेंक्रियाज ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है? जस्ट बिलो दिस स्टमक। स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्लैंड मौजूद है, जिसे पेंक्रियाज कहते हैं। इसका फंक्शन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। हमारे पास बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनके इंसुलिन का जो प्रॉब्लम होता है वो इससे ऑर्गन से रिलेटेड होता है, इस ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो पेंक्रियाज हमारी बॉडी की इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसके बाद नंबर 4 में हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। एड्रीनल ग्लैंड जिसको आप सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर मौजूद है, कैप ऑफ द किडनी मौजूद है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर नंबर 5 पे आते हैं मेल गोनेट्स, जिसे आप कहते हैं नाम टेस्टिस, यस टेस्टिस होते हैं। उसके बाद हमारे फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरीज होती हैं, तो ये जो है ओवरी ग्लैंड मौजूद है, टेस्टिस ग्लैंड मौजूद हैं और ओवरी ग्लैंड मौजूद है। जी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आगे आप समझ लीजिएगा। So these are the 6 important type of glands that we are going to learn in upcoming videos soon. Every topic will be uploaded on my YouTube channel. कैसा लगा आज का वीडियो आपको? कोई सवाल, कोई क्वेरी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, ये हमारे लिए थोड़ा बूस्ट होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।